वैवस्वत मनु के महाराज पत्नी संज्ञा के 10 बेटा हुए, जिनके विस्तार से वर्णन है। इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दृष्ट दृष्ट, करुष, पृषद, नरिष्यंत, नभग और कवि। एक बेटी है जिसका नाम है इला। इन्हीं में ही महाराज जो नभग नाम के राजा हैं, उन्हीं के बेटा हुए नाभाग। नाभाग के ही पुत्र थे अम्बरीश। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट बने, लेकिन उनका एक ही काम रहता, केवल एक ही कार्य, वो है ठाकुर जी की सेवा। दिन रात महाराज अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवती मही सवई मना कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय। हाथ क्या करते हैं? दिन रात प्रभु के मंदिर में बसन बासन की सेवा में लगे रहते हैं। नेत्र केवल प्रभु के दर्शन लाभ करते हैं प्राप्त। वाणी वचन केवल वैकुंठनाथ के गुणानुवर्णन करती। और कान क्या करते हैं? दिन रात हरि कथा हरि कीर्तन में ही व्यस्त रहते। इतने बड़े सम्राट थे, प्रत्येक एकादशी को निर्जला व्रत रखते हैं। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं? बस बाकी आप लोग एकादशी नहीं, कुर्सी वालों आप में से कोई नहीं एकादशी करता है। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। आप करती हैं भैया? बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजाओ मैया के लिए। एकादशी का व्रत शास्त्रों में लिखा है 5 वर्ष की आयु के बाद और 95 वर्ष की आयु तक कर सकते हैं। एकादशी क्या है? एकादशी सभी व्रतों का राजा है। आप एकादशी व्रत करते हैं तो जैसे इस साल तो 26 एकादशी आ गई अधिक मास को लेकर, अन्यथा 24 एकादशी महीने में 2। हर व्यक्ति को महीने में कम से कम 2 दिन तो भूखे रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर में बहुत सारी व्याधियां होती हैं, जो यदि हम अन्न या कुछ वस्तु एक दिन ग्रहण नहीं करते हैं तो उससे ये पूरे शरीर की जो मशीनें हैं ना, वो सही हो जाती है। और शास्त्रों में लिखा है एकादशी के दिन यदि आप व्रत नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, कम से कम चावल का तो स्पर्श मत करो। जो लोग एकादशी के दिन चावल खाते हैं ना साहब, तो जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, तो जिन्होंने चावल ग्रहण किया होता है उनके ऊपर उस एकादशी व्रत का जो किया वो उसके सारे पाप उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना चाहिए। दूसरी बात, 2 क्षेत्र ऐसे हैं मैया जी जहां पे चावल का दोष नहीं लगता है। एक है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी गए हो? कौन कौन गया है? अभी हमने जनवरी फरवरी में पुरी में कथा की थी। वहां तो महाराज जगन्नाथ के हाथ जगत पसारे हाथ, एकादशी को भी चावल का भोग लगता है। तो एक है आपका जगन्नाथ धाम और दूसरा आपके दिल्ली के पास ही एक क्षेत्र जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। इन 2 स्थानों में चावल का दोष नहीं लगता है। अन्यथा गुरुजन कहते हैं संतगण कि एकादशी के दिन तो चावल भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो पहली बात तो दिल्ली वालों से हम आग्रह करेंगे कि अगर व्रत करो तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि आप व्रत नहीं कर पाते हो तो कम से कम चावल का तो परहेज अवश्य करो। दूसरी बात, अम्बरीश जी प्रत्येक एकादशी को निर्जला व्रत रखते हैं साहब। एक दिन साहब घटना घटित हुई, दुर्वासा जी पधारे, उन्होंने भी एकादशी की थी। बोले भैया हम दोनों साथ में पारण करेंगे, मैं थोड़ा जल पी के थोड़ा स्नान करके आ जाऊं नदी से, सरयू जी से। दुर्वासा जी को स्नान में विलंब हुआ तो कई बार क्या होता है एकादशी के बाद द्वादशी लग जाती है।
और मैया द्वादशी के कुछ ही देर बाद त्रयोदशी लग जाती है, तो पारण द्वादशी में होनी चाहिए, नहीं तो व्रत खंडित। अब अम्बरीश जी को लगा कि ये हमारा व्रत खंडित हो जाएगा और संत को जिमाए बगैर भला हम कैसे भोजन ग्रहण करें, तो क्या किया जाए। तो कुछ लोगों ने कहा थोड़ा जल पी लो, तो जैसी जल पीने को उद्यत हुए सोई दुर्वासा जी आए। अब दुर्वासा जी बड़े क्रोध में, दुर्वासा जी का गुस्सा तो आप जानते हैं, दुर्वासा जी का नाम सुना है आपने? नहीं सुना लगता है। महाराज वो क्रोध में आकर अपनी एक जटा उखाड़ के जमीन में फेंक दिए। कृत्या राक्षसी उत्पन्न हुई, साधु महर्षि अम्बरीश को, राजा अम्बरीश को मारने दौड़ी। अम्बरीश ने कहा मैंने अपराध कर दिया तो मार दिया जाए, नो प्रॉब्लम। सोई भगवान का सुदर्शन चक्र सामने आके नाचने लगा। उसने साहब अम्बरीश को तो भस्म किया ही किया, कृत्या को तो भस्म किया ही किया, उल्टा दुर्वासा जी के पीछे लगे। अब आगे आगे भगे दुर्वासा जी, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। ब्रह्मा जी के पास गए, पिताजी रक्षा करो, किससे? बोले सुदर्शन से। बोला अभी यहां से भागो। शंकर जी के पास गए, बाबा रक्षा करो, किससे? सुदर्शन से। बोले जिसका सुदर्शन उसी के पास जाओ। प्रभु विष्णु के पास गए, प्रभु रक्षा करो, आपको सुदर्शन भस्म कर देगा। भगवान ने भी कहा मैं कोई मदद नहीं कर सकता। क्या? ब्रह्मा जी ने शंकर के पास भेजा, शंकर ने विष्णु के पास भेजा, अब आप किसके पास भेजोगे? क्या आप भी किसी के अधीन हो? तो बाबा तुलसी में, नारद जी ने तुलसी कृत में बड़ा आरोप लगाया था प्रभु पर, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम स्वतंत्र हो, मनमानी करते हो। लेकिन भागवत में भगवान कहते हैं अहम भक्त परा